सो हे गाइस, वेलकम बैक माय साइंसोपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग रेट क्या होता है, क्या ब्रीदिंग रेट सबके लिए एक जैसा होता है, क्या एक इंसान में ब्रीदिंग रेट कांस्टेंट होता है, अगर कांस्टेंट नहीं होता है तो कैसे वेरी करता है, क्या फैक्टर्स हैं जिन पे वे वेरी करता है। उसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद आप किसी से नहीं पूछेंगे ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग रेट क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का। इसके बारे में आपके सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इससे पहले हम आज की क्लास शुरू करें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से आपके फ़ोन की घंटी बजती रहे। साथ ही साथ आप माय साइंसोपीडिया को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक का, ट्विटर, हर जगह साइंसोपीडिया मौजूद है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या चीज़ होती है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारी जो रेस्पिरेशन है इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली होती है ब्रीदिंग और दूसरी होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनसाइड द सेल। हम यहाँ पर ब्रीदिंग के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ब्रीदिंग क्या चीज़ है इसके बारे में बात करने से पहले आप लास्ट क्लास में जाकर देख लो कि रेस्पिरेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या चीज़ है। वो सारी चीज़ें लास्ट क्लास में आपको मिल जाएंगी, आप जाकर देख लेना, लिंक्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आई बटन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ये ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग सिंपल है, ये ब्रीदिंग है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सपेलिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग जो है ये हमारे नॉस्ट्रिल से शुरू होता है और हमारे लंग्स में खत्म होता है, क्योंकि लंग्स में जाकर गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। जो गैसियस एक्सचेंज है, ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में आ जाना, ये वहाँ पर हो जाता है लंग्स के अंदर। वहाँ पर ये ब्रीदिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब ब्रीदिंग जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम लगातार ब्रीदिंग करते हैं ऑल टाइम थ्रू आउट द लाइफ। हम हर वक्त ब्रीदिंग करते हुए पूरी जिंदगी भर। अगर हम बात करें, हम नाक और मुंह दोनों बंद कर दें तो क्या होगा, हम अनईजी फील करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग जो है हमारे लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम खाने के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, पानी के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये हमारे हर सेल में जाती है और हर सेल में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीजन के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें ब्रीदिंग की तो यहाँ पे मैंने वो भी लिखी हुई है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और ब्रीदिंग ऑर्गन्स। मतलब इनटेक ऑफ oxygen rich air and expelling out of carbon dioxide rich air from body of an organism with help of respiratory organs or breathing organs, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब ब्रीदिंग में दो स्टेप्स होते हैं, दो चीज़ें होती हैं जो अल्टरनेटली काम करती हैं। अगर हम सांस लें तो क्या है, क्या हो रहा है, मैं इनहेल कर रहा हूं, मैं एक्सहेल कर रहा हूं। ये क्या हो रहा है, अल्टरनेटली हो रहा है, टर्न वाइज हो रहा है। मैंने इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया, फिर इनहेल करूंगा, फिर एक्सहेल करूंगा। तो ये दो स्टेप्स हैं जो अल्टरनेटली काम करते हैं। पहला है इनहेलेशन। तो इनहेलेशन का मतलब क्या हुआ, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसको हम कहते हैं इनहेलेशन। दूसरा है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है, इट इज एक्सपेलिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर एक्सपेल करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। अब ये जो हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस है, एक ब्रीदिंग जो है, एक ब्रेथ जो है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इनहेलेशन होती है और एक एक्सहेलेशन होती है। यानी एक सांस में हम काउंट करते हैं एक इनहेलेशन को, एक एक्सहेलेशन को। मतलब ये हो गई एक ब्रेथ, एक बार हमने इनहेल किया, एक बार हमने एक्सहेल किया, इसको हम कहते हैं एक ब्रेथ। अब बात कर लेते हैं ब्रीदिंग रेट के बारे में। ये ब्रीदिंग के बारे में बात हो गई, क्या है ब्रीदिंग, कैसे होती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ब्रीदिंग क्या है, पहले इसके बारे में बात हो गई। अब ब्रीदिंग रेट क्या है, ब्रीदिंग रेट क्या है, क्या आपने कभी काउंट किया है कि आप 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेते हैं?
एक घंटे के अंदर कितनी बार सांस लेते हैं? हम लगातार सांस लेते हैं, ऑल टाइम, एवरी टाइम हम सांस लेते हैं, हर वक्त हम सांस लेते हैं, थ्रू आउट द लाइफ हम सांस लेते हैं, लेकिन हम अनअवेयर होते हैं, हम इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कभी दिया है? नहीं देते हैं। हम लगातार सांस ले रहे हैं, काउंट नहीं किया है, लेकिन अगर हम काउंट करने की कोशिश करें तो हम काउंट कर सकते हैं। अब ब्रीदिंग रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। यहाँ पर मैंने लिखा है द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। एक मिनट के अंदर एक इंसान कितनी बार सांस लेता है वो उसका ब्रीदिंग रेट कहलाता है। अगर हम एवरेज की बात करें तो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग 15 से 18 बार एक मिनट में सांस लेता है। ब्रीदिंग रेट ह्यूमन के केस में, वुमेन के केस में, औरतों के केस में ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और बच्चे जो हैं वो इन अडल्ट से ज़्यादा तेज़ी से ब्रीद करते हैं, इनमें ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है। अब अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, एक ह्यूमन बीइंग की ही बात करते हैं, जैसे हम वुमेन की बात करते हैं, जैसे हम चाइल्ड की बात करते हैं, या हम एक अडल्ट मैन की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी जो ब्रीदिंग रेट है वो कांस्टेंट नहीं है। मतलब जैसे अगर वो 17 बार एक मिनट में सांस लेता हो, क्या वैसे ही सांस लेता है? नहीं, कांस्टेंट नहीं है। अब कांस्टेंट क्यों नहीं है? ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, या इन अदर वर्ड्स हम कहें तो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तभी ज़्यादा होगी जब हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं उसमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जो फूड मॉलिक्यूल वहाँ पर हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। तो इसका मतलब हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि जब ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी या जब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तब ज़्यादा ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा। जैसे ब्रीदिंग रेट सबसे कम होता है, सबसे स्लोएस्ट होता है जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमको मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए वहाँ पर हम ब्रीदिंग रेट हमारा जो है वो बहुत स्लो होता है, हम आराम से सांस लेते हैं। लेकिन उसके बनिस्बत जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, जैसे हम कोई हैवी लोड उठा रहे हैं, तो उन केसेस में क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, हमारे सेल्स में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो उन सेल्स को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और वो ऑक्सीजन हमको कहाँ से आती है? हम तेज़ी से सांस लेते हैं, हमारा ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। अगर हम बात करें तो हमारी जब हैवी एक्सरसाइज हो रही होती है या फिजिकल एक्टिविटी हो रही होती है, जब हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब हमारा ब्रीदिंग रेट अप टू 25 टाइम्स तक पहुंच जाता है। लगभग 25 टाइम्स हम एक मिनट में ब्रीथ करते हैं, यानी ब्रीदिंग रेट हमारा फास्ट हो जाता है। तो ये तो बात हो गई ब्रीदिंग रेट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म क्या है, कैसे हम ब्रीद इन करते हैं, कैसे हम ब्रीद आउट करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपके सारे ये कंसेप्ट्स, सारे मैकेनिज्म के बारे में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आप मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। अगर हम ब्रीदिंग ऑर्गन्स की बात करें तो हमारे ब्रीदिंग ऑर्गन्स में हमारे नॉस्ट्रिल्स आते हैं, हमारी नेजल कैविटी आती है, विंड पाइप आती है, हमारे लंग्स आते हैं, और एक मस्कुलर शीट होता है लंग्स के नीचे जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, वो आता है। हमारी ब्रीदिंग शुरू होती है हमारे नॉस्ट्रिल से और ख़त्म होती है हमारे लंग्स पे। नॉस्ट्रिल से हम हवा अंदर लेते हैं, विंड पाइप की मदद से वो नीचे जाती है, हमारे लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, वहां पर ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आती है। अब ये होता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है इसका? यहाँ पर जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म में दो चीज़ें काम करती हैं। एक तो इसमें हमारी रिब्स का रोल है और दूसरा हमारे मस्कुलर शीट जो डायफ्राम है उसका रोल है। अब क्या होता है, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं एक साथ। पहली चीज़, हमारी जो मसल्स हैं रिब्स के बीच में, ये कंटैक्ट करती हैं, जिससे हमारी रिब के जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट होती है रिब्स की, जिससे क्या होता है, हमारे कैविटी जो है चेस्ट की वो बढ़ जाती है। यानी कि ये रिब्स जो है ऊपर की तरफ मूव करेंगे और आउटवर्ड मूव करेंगी। एक तो अपवर्ड मूवमेंट होती है और दूसरी आउटवर्ड मूवमेंट होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारा जो डायफ्राम है ये कंट्रैक्ट करता है और नीचे की तरफ मूव करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। इससे भी क्या होता है, हमारे चेस्ट की कैविटी बढ़ जाती है। जब चेस्ट की कैविटी बढ़ जाती है तो हम बाहर से हवा अंदर सक करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है एक्सपेलिंग आउट, यानी कि ब्रीद आउट करना।
तो ब्रीद आउट करने में क्या होता है, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। होता क्या है, हमारी जो ये रिब्स के बीच की मसल्स हैं ये रिलैक्स करती हैं, जिससे हमारी कैविटी जो है वो कम हो जाती है। मसल जब रिलैक्स करेंगी तो हमारी रिब्स डाउनवर्ड मूव करेंगी और इनवर्ड मूव करेंगी, जिससे क्या होगा, जिससे चेस्ट की कैविटी कम हो जाएगी। साथ ही साथ हमारा ये जो डायफ्राम है ये वापस से रिलैक्स करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे क्या होता है, जिससे चेस्ट की कैविटी कम हो जाती है, क्योंकि ये अटैच्ड होता है हमारे लंग्स के साथ, लंग्स को सपोर्ट करता है ये नीचे से। तो ये ऊपर की तरफ रिलैक्स करेगा वापस से, तो उससे क्या होगी, चेस्ट की कैविटी घट जाएगी। जब चेस्ट की कैविटी घट जाएगी तो हम हवा को बाहर पुश करते हैं। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। तो आज की क्लास में मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग रेट क्या होता है और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या चीज़ है। तो आज की क्लास में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। फिलहाल अभी के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। फिलहाल अभी के लिए बाय बाय।